धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम, धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। प्रेमी नक्षत्र पाल इंसान कल्याण नगर सिरसा से अपने पूज्य सतगुरु जी की रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। बात सन 1992 की है। उस समय में मस्कट ओमान के सुल्तान कबूस के महल में बतौर कारपेंटर का काम करता था। वहाँ मेरे साथ महाराष्ट्र व गुजरात के कुछ भाई भी काम करते थे। वहाँ महल के अंदर जाने से पहले सुबह मेन गेट पर पहरेदार हम सबको अच्छी तरह चेक करते थे। हमारा पर्स, पहचान पत्र आदि देखा जाता था। अगर किसी हिंदू या सिख के पर्स में किसी भी देवी देवता की फ़ोटो मिल जाती तो वे उसको फाड़ देते और अपनी अरबी भाषा में बोलते हादाफी काफिर। वह उनके अनुसार यह काफिर की फ़ोटो है। वे सारे इस्लामिक देश हैं। उन लोगों में अपने धर्म के प्रति बहुत ही कट्टरता है। मैं अपने पर्स में पूजनीय हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान का आशीर्वाद वाला छोटा स्वरूप हर समय रखा करता। जब मैं भी महल के अंदर जाता तो गेट में मेरी भी पूरी तलाशी करता। पर्स में पिताजी का स्वरूप देखकर पूछते कि ये कौन है, कि इते अबा यानी क्या ये तेरा बाप है। मैं उनको हाँ कहता कि ये मेरा तो बाप है ही और आप सबका भी बाप है, यानी ये परम पिता है। गुस्सा होने की बजाय वो लोग ऊंची ऊंची हंसते। उन पर पिताजी की रहमत ही थी। वहाँ हमारे दफ्तर में दिल्ली से एक लड़का चाय वाला था जो चाय बनाता था और साथ सफाई का काम करता था। उसको बहुत थोड़ी तनख्वाह मिलती थी। भारतीय करेंसी के अनुसार सिर्फ 4,000 रुपये थे। आम तौर पर वह मेरे कमरे में आया करता था और मैं उसको पिताजी की दी हुई कैसेट सुनाया करता था। उन दिनों में वही किसी और कंपनी में इंटरव्यू देकर आया था। इससे पहले भी उस लड़के ने उस कंपनी में 2-3 बार कोशिश की थी और तीनों बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। रात जब वह सो रहा था तो पूज्य हजूर पिताजी ने उसे फरमाया, बेटा तू उसी कंपनी में दोबारा ट्राई करके आ, तेरा काम बन जाएगा। इतना कहकर पिताजी आलोक हो गए, जबकि उसने तब तक कभी पूज्य हजूर पिताजी के प्रत्यक्ष में दर्शन भी नहीं किए थे, न ही नाम शब्द लिया हुआ था। मेरे पास पूज्य हजूर पिताजी के स्वरूप के ही उसने दर्शन किए थे और पिताजी के सत्संग की टेस्ट भी सुना करता था। सुबह सवेरे वह लड़का मेरे पास आया। वह बहुत खुश था और अपनी खुशी व उत्साहपूर्वक उसने अपने सपने की पूज्य गुरु जी के पावन दर्शनों व वचनों वाली पूरी बात कह सुनाई। वह कहने लगा कि मैं उस कंपनी से 2-3 बार पहले ही रिजेक्ट हो चुका, अब मुझे वो कैसे रखेंगे। पर मैंने उसको जोर देकर कहा कि तू इसको सपना मत समझ, तू गुरुजी के वचनों को मानकर एक बार फिर वह उसी कंपनी में इंटरव्यू देकर आ। वो मेरी बात मानकर पूज्य गुरुजी के वचना अनुसार एक बार फिर उसी कंपनी में गया और इस बार वह सिलेक्ट कर लिया गया। जब वह वापस मेरे पास आया तो बहुत खुश था। कहने लगा, अंकल जी आपके गुरुजी तो बहुत ही शक्ति वाले हैं, उन्हीं की कृपा से मेरा काम बना है। अंकल जी मैं आपके साथ वायदा करता हूँ कि मैं जब भी छुट्टी लेकर बाहर गया तो सीधा पहले डेरा सच्चा सौदा सरसा पहुंचकर पूज्य गुरुजी का धन्यवाद करूँगा और सत्संग सुनकर नाम दान भी लेकर आऊँगा। जीव चाहे 7 समुद्र पार भी क्यों न हो,
सतगुरु अपनी रूहों की पल पल संभाल करता है और उनकी हर संभव मदद भी करता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। तो अब आप सभी ने पूज्य गुरु जी के पाक पवित्र चरणों में ध्यान लगाकर 2 मिनट के लिए सुमिरन करना है। नारे के साथ ही सुमिरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमिरन की समाप्ति होगी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने पूज्य गुरु जी का अपार रहमत भरा हुआ करिश्मा सुना, साथ साथ सुमिरन किया और लास्ट में 2 मिनट का सुमिरन कर पूज्य गुरु जी के पाक पवित्र चरणों में अपनी हाजिरी लगा। तो हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अनमोल वचन YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप जी को ये रूहानी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर भी जरूर बताएं। तो मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।